नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपको दो बयान सुनाऊंगा मैं, और वो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात कहनी है। इस वक्त चुनाव के मौसम में राजनीतिक बयानबाजी बहुत गर्म होती जा रही है और तल्खी इतनी बढ़ रही है कि व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं शब्दों के रूप में। एक दूसरे को राजनेता नीचा दिखाने की बात भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और वो हमेशा राजनीति में होता है। फिर राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। लेकिन साथ ही जब सियासत ज्यादा तल्ख होती जाती है, राजनीतिक गर्मी ज्यादा बढ़ती जाती है, तो फिर गर्मी कम करने और चर्बी कम करने जैसे बयान सामने आते हैं। वो आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि गर्मी कम कर देंगे, फिर उसके बाद जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया कि इनकी चर्बी कम कर दो, इस तरह के बयान। तो सवाल इसी पर है। और इसके अलावा सिर्फ ये दो नेता ही नहीं, दूसरे नेता भी कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या राजनीति में हो रही शब्दों की मर्यादा पार, क्या राजनीति में शब्दों की मर्यादा पार हो रही है? व्यक्तिगत हमलों से, व्यक्तिगत बयानबाजी से राजनीति में क्या फायदा मिलता है? गर्मी कम और चर्बी कम जैसे बयान आपको पसंद हैं? क्या गर्मी कम और चर्बी कम जैसे बयान आपको पसंद हैं? ये सवाल है। क्या ऐसे बयान लोगों को प्रभावित करते हैं? ये एक अहम सवाल है, और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त अभी तो लंबा सिलसिला चलना है। चुनाव 10 तारीख को वोटिंग होनी है यूपी में, खासतौर से पहले चरण की। इसके अलावा 20 तारीख तक दूसरे प्रदेशों में चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन यूपी में बरकरार रहेगा। आर.के. कालिया साहब हमारे नियमित दर्शक, पहले दर्शक, इस वक्त हमारे साथ इस कॉल में प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपके मास्टर साहब। नासिर भाई आदाब। आदाब मास्टर साहब, कहिए। देखिए मेरे अजीज भाई, राजनीति इतनी गिरेगी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप हमारे अजीज हैं, ये शायद हमारी बात पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है, जुडिशरी की कमजोरी है, माननीय प्रेसिडेंट महोदय की कमजोरी है, बड़े अफसोस की बात संविधान की कमजोरी है। अरे ये हमारे रहनुमा है, देश के रहनुमा ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़ा अफसोस है। कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो कोई भी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ऐसी डेमोक्रेसी है ये। तो गुंडाक्रेसी, डेमोक्रेसी है ही नहीं, इसको गुंडाक्रेसी कहेंगे हम। मैं भी उसका संविधान का स्टूडेंट हूँ, पोल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। बड़ा अफसोस है ऐसी बातें की जा रही हैं। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। अफसोस है, लोगों को पसंद नहीं है। मास्टर साहब, आर.के. कालिया जो हमारे दर्शक हैं उनको पसंद नहीं है। एक और दर्शक हैं बलदेव जी, उनका क्या कहना है सुनते हैं। बलदेव जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि ये आज पढ़े लिखों की वो है। जब हमारे पुराने वो करते थे बुजुर्ग, उनको तो ये बताते हैं भाई वो गवार थे, बल्कि वो अच्छे थे। जो पुरानी हमारी संस्कृति थी, आज ये संस्कृति खत्म होने का वो है। ये संस्कृति चल रही है पश्चिम संस्कृति, जिसकी वजह से जिसको ये कहते हैं भी पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखों की आप जैसे देख रहे हो वो है। ऐसे ही क्षत्रिय समाज में हो रहा है, ऐसे ही पुरुष समाज में हो रहा है। ये पढ़े लिखों, जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ज्यादा हर चीज में बेईमानी ये सिखाते हैं आज का। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने, और ये सवाल इसलिए इस वक्त जरूरी है कि क्या ऐसी ही राजनीति हमें पसंद है? क्या हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की जनता को, हमारे वोटर्स को, मतदाताओं को ऐसी ही बयानबाजी पसंद है? और जब पसंद है तो क्या इसीलिए नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं? क्या लोगों को प्रभावित करते हैं ऐसे बयान? चर्बी कम, गर्मी कम, और भी न जाने कैसे कैसे बयान। उस पर आपकी राय क्या है? सुधीर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सुधीर जी क्या कहेंगे? सर ये गलत बयानबाजी है सर जी। इससे सर माहौल थोड़ा खराब होता है सर, और नेताओं को सर इस रंग के भाषण नहीं देना चाहिए जी। मेरा सर ये कहना है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, फर्रुखाबाद से थे। आप भी जुड़ सकते हैं। यूपी के लोग, खास तौर से जो यूपी में हैं, जिनको वोट डालने हैं, क्या उनको उनके जरिए बातें आनी चाहिए कि हाँ हमें पसंद है जी, या फिर बिना मना कर दिए बिल्कुल पसंद नहीं है जी, और कोई दूसरी बात कीजिए। रामजी भाई हैं गुजरात से हमारे साथ, स्वागत है आपका रामजी भाई, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, कहिए। नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए जी।
आपसी बयानबाजी से देश की जनता की मुद्दा की बात नेता नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। नेता मंदिर की बात करते, धर्म की बात करते हैं। कल बजट में आया, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करी वित्त मंत्री ने। सब नेता इधर उधर की बात करते हैं, जनता का मुद्दा इनको दिखता नहीं है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। उमा जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका उमा जी। नमस्कार जी। नमस्कार उमा जी, कहिए। ये पहले प्रधानमंत्री थे या लोग थे तो उस समय वो ऐसी ये जो आज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग वो नहीं करते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थे, चाहे वो हमारे एक दूसरे के बारे में कभी ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल नहीं करते थे। और जो अब है ये नेता लोग, ये पता नहीं क्या समझ करके ये कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं, ये भी इनका देखना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को तो स्पेशली इनके ऊपर लगाना चाहिए कि जो ऐसी भाषा यूज करते हैं तो उनको टिकट ही ना दिया जाए। और साथ में ये क्या सिखाएंगे, ये जनता को क्या सिखाएंगे, ये देश को क्या सिखाएंगे जब ये लोग खुद इस्तेमाल करें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं राजस्थान से। स्वागत है आपका राजेंद्र जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। जी कहिए सर। मेरा ये निवेदन है कि ये जो गर्मी कम करने वाली जो बात बोली गई, ये तब बोली गई जब वो जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उन्होंने खुलेआम धमकियां देना चालू की। तो योगी जी ने ऐसा कौन सा कोई वो कर दिया कि भाई जिन लोगों की गर्मी चढ़ रही है, ठीक है, उनको मतलब 10 तारीख के बाद में इनकी सबकी गर्मी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने एक और दर्शक हैं, कल्पना जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब पार्लियामेंट हाउस में बोला जाता है राहुल गांधी द्वारा चौकीदार चोर है, लोगों को बोला जाता है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये लोग समझते हैं कि ये कहना है राजनीति का, लेकिन अफसोस राजनीति में स्तर इतना गिर गया है कि व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं जी। ये राजनीति में इनकी बातें, इनकी एक्शन सीधे लोगों तक जाती हैं और जनता को अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है जी। मैं कहती हूँ कि अपना स्तर राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए इन लोगों का। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जगदीश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है आपका जगदीश जी। जगदीश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है जगदीश जी, बताइए। हाँ हाँ, ये कह रहा हूँ सीएम योगी को क्या जरूरत थी ऐसी पत्ती मजाक करना, ठंडी गर्मी क्या जरूरत थी? पहल करते बीजेपी वाले मौके, जो समय की बात तो करते नहीं, महंगाई की बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस वही मंदिर मस्जिद कुछ नहीं कराने वाला काम कर रहे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के दो बयान इस वक्त यूपी की सियासत में, यूपी के लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक नेता ने कहा गर्मी कम कर दें, एक नेता ने कहा उनकी चर्बी कम कर दो। तो सवाल यह है कि जो इस तरह की बयानबाजी है, या फिर नेता एक दूसरे पर कई बार बहुत से तंज कर देते हैं, व्यक्तिगत बयानबाजी हमले करते हैं, तो क्या वो शब्दों की मर्यादा पार हो रही है राजनीति में, और क्या ऐसे बयान, ऐसी बातें लोगों को प्रभावित करते हैं? कुलदीप जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो जयंत चौधरी ने बयान दिया चर्बी कम कर दें, बहुत गलत बयान दिया। इनको मुद्दों की बात कही, जैसे महंगाई कम करनी, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति, और बीमारी जो फैली है कोरोना वायरस, इसके बारे में बात करनी चाहिए, और लोगों से जो उनके मुद्दे उनके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि ये कि गर्मी कम कर देंगे, चर्बी कम कर देंगे। इससे लोगों में बड़ा बुरा मतलब इंप्रेशन पड़ता है। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। दिनेश जी हमारे साथ हैं बरवाला से। स्वागत है आपका दिनेश जी। नमस्ते जी। जी दिनेश जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ऐसा है जी, ये राजनेता सब एक थैली के चट्टे पट्टे हैं, ये आपस में मिलकर लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जो मुद्दे होने चाहिए वो जो खाई नहीं गई कोई सा भी, किसी ने खाया कोई मुद्दा महंगाई का, कोई और का, किसी प्रकार का? अरे ये ईब गर्मिया के ऊपर आ गई, क्योंकि इनकी पता है मेरा जनता ना बखा दो, कुकरे बखा दो, खा देंगे, फिर हम कहे और महंगाई खत्म कराएंगे, खद खाया किसके आगे?
नदी हम तो गर्मी ही काटना थे, गर्मी हमने काट लिया आपस में था अकेला हमारे, और कुछ सब एक कह दीजिए ऊपर। आप देख लेना अखिलेश को, यूके नाम है इसका, चरण सिंह का पोता, जो पंचायत सीट इसकी आएगी ना, अर्जेंटी पंचायत सीट की जरूरत पड़ेगी, अपना बगदा का आयु उसे टाइम 1 मिनट लगा, बने अपना घर में वापिस आ गया 1 सेकंड में। कोई शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और जो 2 बयान इस वक्त चर्चा जिन पर हो रही है, वो बयान आपको एक बार सुनवा देते हैं एक के बाद एक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का बयान, उसके बाद फिर आपकी राय क्या है इस तरह के बयानों पर, वो आप जरूर दीजिएगा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। ये बयान और इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। सिरसा से सीताराम जी हमारे एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका सीताराम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार सीताराम जी। एक मुख्यमंत्री होकर ऐसी भाषा का प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब मुख्यमंत्री का बयान भी है और जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनका बयान भी है। इस मामले में कुछ मामले ऐसे होते हैं राजनीति में जो सब एक जैसे होते हैं इसमें। हालांकि एक दर्शक कह रहे थे कि सारे राजनेता आपस में मिले, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, बड़े अच्छे से बैठते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, और वो सभी में होता है। लेकिन जब इतने अच्छे रिश्ते हैं राजनीति से अलग, तो फिर राजनीति में इस तरह की बयानबाजी क्यों? कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। राम राम। राम राम डॉक्टर साहब जी। कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज्यादा सभ्य हैं। वो जब चुनाव होता है तो 7 पीढ़ियां की सारी कमी बुद्धि साक्षी बाहर आ जाती हैं। एक से घटिया भी देखिए, सिद्धू की बहन ने अमेरिका से क्या कहा जी, और ये गर्मी कम और चर्मी कब तो बहुत सभ्य है। मतलब उनका काउंटर है जी। और इलेक्शन में किसी एक स्टेट के स्टेटमेंट के ऊपर सारा इलेक्शन पार्टियां हार जाती हैं। कोई कहे मैं तुम्हारे साहब वो जो है तराजू वो तो उस पर रखवा दूंगा, कोई कहे तुम्हारा साटा। तो इसलिए इसमें आप सोचें कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे, ऐसे बिना किसी का नाम लिए बात दूर पहुंचाते जी। और आप पिछले 15 साल के अंदर गटर के कीड़े भी जो है ना, वो कहते हैं हमने इन राजनेताओं का नहीं पढ़ना, ये तो बहुत घटिया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। और प्रेम जी एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार। नमस्कार जी कहिए सर। मैं बोल रहा हूँ अगर आप 2014 से लेकर 2022 तक नेताओं के भाषण सुने जी, तो आपकी एक बहुत मोटी किताब तैयार हो जाएगी। एक एक नेताओं का भाषण लें। पहले उस समय तक हम लोग बोलते थे कि ये नेता आपस में ही ऐसे तर्क बतर्क करते हैं, लेकिन आपस में एक टेबल पर बैठते हैं और फिर जमते हैं। लेकिन सर आजकल इन लोगों की ऐसी आदतें हो गई कि पर्सनल अटैक करने लग गए, और पर्सनल अटैक पे भी माँ बापों तक चले गए हैं जी। एक दूसरे के माँ बाप तक चले गए हैं, उनके परिवार तक चले गए हैं जी। तो सर ये आगे में कड़वाहट इतनी बढ़ा देगी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, ऐसी पोजीशन हो जाएगी। आप देखिए थोड़े दिन पहले तो उन्होंने नानी तक कहा था कि अपनी नानी याद करने चले जाते हैं, आज उन्होंने कह दिया कि गर्मी निकाल देंगे, और उसने कह दिया चर्बी निकाल देंगे। सर इससे युवा वर्ग पर तो प्रभाव क्या पड़ेगा पता नहीं है। जो युवा हो रहे हैं उनके ऊपर में तो हाथ में चक्कू छुरा लेके चलने का प्रभाव आ जाएगा ना। वो कहेंगे जब हमारे नेता ही लड़ाई करने के लिए और कुर्सी रोकने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं तो हम तो शुरू कर दें। जो माने सड़क पर बाहर में और मोहल्ले मोहल्ले में वो चक्कू छुरा फिरने लग जाएगा। तो सर ये तो कम से कम हमारे जो पीएम साहब है उन्होंने भी बहुत तर्क के बांध छोड़े थे पहले, दीदी ओ दीदी बंगाल में जाके। तो सर ये सीखते कौन है? बड़े नेताओं से सीखा जाता है।
लेकिन वो सीखे उनकी बातें चुप हो जाती है, छोटे आदमी राजनीति में बाद में आ जाते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका नेगी जी। सर नमस्कार, हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर जी। सर बहुत अफसोस होता है जब ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के शब्दों का और भाषा की मर्यादा को नजरअंदाज करके ऐसी बात करते हैं, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश तो भगवान कृष्ण राम रहीम कबीर की धरती है, जहां से ये संदेश हमें मिलता है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे दूसरा करे घाव। सर ये शब्दों की जो मर्यादा है इसको बरकरार रखना चाहिए, और ये भारतीय संस्कृति और संस्कारों की मर्यादा है। ये जो हमारे राजनीतिज्ञ आज बोल रहे हैं लोकतंत्र की का एक मजाक बन जाता है, अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज को सुना जाता है। अब चौक चौराहों पे जब लोगों की आपस में दो पार्टी के लोगों की झगड़ा दंगा फसाद यहीं से शुरू हो जाता है। जनता को असली मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महंगाई बात होनी चाहिए, महंगाई की, बेरोजगारी की, विकास की, सबके साथ की, सबके विश्वास की, लेकिन बात हो रही है वो शिमला मंडी सरका घाट में आए हो आप, यहाँ पर ना सर्दी होती है ना गर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नेगी जी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं नसीम अख्तर जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी सर। जी कहिए सर। ये सब मतलब जो है ना सुनने में ठीक नहीं लगता है, मतलब यानी बड़े पद पर रहते हुए जी मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री, ये सब शब्द का मतलब जो है ना इसमें अंकुश लगना चाहिए। जी सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े नसीम साहब। और आप भी जुड़ सकते हैं, और आपका जुड़ना ज़रूरी भी है देश के लोगों के लिए, हमारे लिए। बड़े बड़े जो मंच होते हैं और उसमें जो भीड़ पहुंचती है, उन मंचों से जो भाषण दे जाते हैं वो लोगों को कितने पसंद हैं। सुमित्रा जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगी? नमस्कार जी कहिए मैम। मैं ये कहना चाह रही थी ऐसी भाषा का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, न मुख्यमंत्री को, न पूर्व मुख्यमंत्री को, न अन्य प्रत्याशी को जी। इनको मुद्दे पे बात करनी चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, जनता की जो भी सुविधा सहायता उसके लिए करना चाहिए जी। ये क्या कंट्रोल करेंगे? जनता तो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, तो वो कोई है, सभी राजनेता आ गए उसमें। बिल्कुल। जब अपनी वाणी पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किस पे कंट्रोल कैसे करेंगे? किसी पर भी शासन करने से पहले अपने आप पर शासन करो। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, ये जो बयान होते हैं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती हैं, तंज किए जाते हैं, चर्बी कम गर्मी कम जैसे बयान होते हैं, ये लोगों को पसंद आते हैं या फिर ऐसे ही कह दी जाती हैं, और इससे क्या लोग प्रभावित होते हैं। सूरज भान जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सूरज भान जी। नमस्कार। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार सूरज भान जी। ये सन 2014 के बाद इतनी घटिया राजनीति करने लगे हैं कि ये जिनको वास्ता ही नहीं है राजनीति का, ये तो थे गुलाब, अंग्रेजों के दलाल थे जी, इनके हाथ नहीं, चलिए आप भी थोड़ा सा आप भी तो वो जो लाइन है ना कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा पार हो रही है, यहाँ पर वो भी हो रही है जी। सूरज भान जी, राजनेताओं को ऐसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, क्या करे आम जनता, ये कोई बात है? खोल बढ़ा दिया है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और वो सभी के लिए, हमारे लिए, हम सभी को ख्याल रखना चाहिए शब्दों की मर्यादा। अच्छा, लफ्ज ऐसी चीज होती है, शब्द ऐसी चीज होती है कि इंसान वो भूलता नहीं उन शब्दों के वार को। कैप्टन साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, कैप्टन जसपाल, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम राजनेताओं में, पब्लिक में जो है, जिनकी लोकलाज, जिनकी वो थी, उनमें, और जो ये कठपुतलियां हैं जिनको पीछे से धागे से चलाया जाता है, इनको मिक्स कर रहे हैं। ये इनकी ना अपनी मेरिट है, ना स्टैंडिंग है, ना इंसानियत है, ना शराफत है, ये तो टारगेट अचीव करने वाले आदमी हैं। शुक्रिया साहब जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। राजपाल जी भी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक, स्वागत है आपका राजपाल जी, क्या कहेंगे? हम ये तो कह रहे हैं कि राजनेताओं को अपने बयान जो है वो समझ सोच कर देना चाहिए, मगर देखने में आ रहा है ये दर्शक भाई हमारे भी लगे हुए हैं, ये भी कैसे बयान दे रहे हैं जी। तो इससे भी पता लगता है इनको भी गर्मी है कि नहीं है। तो कहने का भाव था कि खुद अमल जो है हम अपने ऊपर करें, तब दूसरों को हम शिक्षा दें। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं।
एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बिमला देवी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका बिमला देवी जी। जी मैम नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी, आप जुड़ के अपनी बात रखिए मैम, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये बयानबाजी उल्टी सीधी हो रही है, इससे पब्लिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बोलता है उसकी मेंटेलिटी का पता चलता है जी, कि वो आदमी कैसा है, उसके दिमाग कहाँ चल रहा है। ऐसे ओछी राजनीति के आदमियों को वोट देनी नहीं चाहिए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है और सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है, हम जनता से जुड़ा हुआ है। जनता को प्रभावित करने के लिए नेताओं के बयान आते हैं, तालियां बजवाने के लिए नेताओं के बयान आते हैं। तो इसलिए क्या नेताओं का उत्साह बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ये न लगे कि ये बहुत ऐसे शब्द हैं जो कहे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इनका असर जो एक दर्शक कह रहे थे वो दूसरे तरीके से हो सकता है। जब किसी को ये एहसास हो जाए अपने नेताओं की तरफ से, अपने हुक्मरानों की तरफ से या अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य की तरफ से कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, तो वो इस तरह की फीलिंग इस तरह के बयानबाजी में आती है। तो इस तरह की बयानबाजी से क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं? राजनेताओं को क्या नुकसान होते हैं, उनको क्या फ़ायदे होते हैं, जनता को क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो एक अहम विषय है। महिपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। महिपाल जी क्या कहेंगे? महिपाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, टीवी की आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात रखिए। ये कह रहा जी सर कहिए। ये जो सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ जो ये क्वेश्चन आपका है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेता ऐसी भाषा बोलते हैं, गलत भाषा। अब के जो इलेक्शन हो रहा है 5 राज्यों में जी, कोई जी सर अपनी बात पूरी कीजिए। बैठी है अच्छी भाषा, गलत भाषा, नेताओं के कर्तव्य कर्म जो जनता के प्रति हो रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। हर वोटर हिंदुस्तान का समझे बैठा है। ये कोई कुछ भी भाषा बोले, जवाब गुप्त है और 10 तारीख को देश के सामने आ जाएगा। चलिए जी, तो वो अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि वो जवाब है क्या, क्योंकि आप बताएंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एस के अली साहब हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका एस के अली जी। जी हाँ सर, वही यही कह रहा था कि बड़े अफसोस की बात है, ऐसी लोग भाषा बोल रहे हैं जी, और इलेक्शन कमीशन से एक्शन नहीं ले रहा है। अरे आप मुद्दे की बात कीजिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना परेशानी लोगों को है, उनकी बात कीजिए। आप उनकी पोल खोल रहे, दंगा नहीं हो रहा है, गुंडे आ गए हैं, लाल टोपी और जाली वाली टोपी, ये सब क्या तरीका बात करने का। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। वक्त थोड़ा सा है, 1 और मिनट है और उस 1 मिनट में कौन हमारे साथ जुड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे बयान इस वक्त राजनीति में हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो लोगों की तालियां भी बटोर रहे हैं, तो लोग अफसोस भी कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। किसी ने लिखा है कि चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव करता है। चाकू, खंजर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव करता है और शब्द पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तो शब्दों के ज्यादा गहरे घाव हो जाते हैं। पृथ्वीराज जी हमारे आखिरी कॉलर है इस कार्यक्रम में, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी। जय भारत। जय भारत। जय भारत जी। शब्द जय भारत सर जी। जय भारत पृथ्वीराज जी। सर जी, ये शब्दों के जो बाण चला रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर नेतागण, तो इस शब्दों से स्पष्ट साफ नजर आता है कि इस बार केवल मतदाताओं की जो एकता की लिस्ट है उसी की पर्ची निकाल करके उसी में से ही नेता चुना जाएगा। जी जी सर, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। और खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप अपना ख्याल रखें, खबरें अभी तक के साथ जुड़े रहें और जो भी हम प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं, जो भी हमारी खबरें होती हैं
उसको भी आप हमारे पेज पर जाकर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। और ख़ासतौर से इस प्रोग्राम में जो आप अपनी बात रखते हैं तो उसको आप ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें बातें कि हमारे देश के लोग इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के बयानबाजी पर और इस तरह के इश्यूज़ पर क्या कुछ सोचते हैं और उनका क्या कुछ कहना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, बने रहें खबर अभी तक के साथ।